नमस्कार। बहुत गंभीर विषय और बड़ा महत्वपूर्ण विषय लेकर के मैं आया हूँ। समस्त भारत के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के भाई और बहनें बड़ी गंभीरता से इस वीडियो को सुने और दूसरों को भी सुनवाएं। इतनी गंभीर बात करने जा रहा हूँ। बात यह है, नक्षत्र भूषणम चंद्रो नारीणाम भूषणम पति। चंद्रमा जो है नक्षत्रों का आभूषण है और स्त्री का आभूषण उसका पति होता है। और राजा जो है पृथ्वी का आभूषण है और विद्या सर्वस्व भूषणम, विद्या सबका आभूषण होता है। आज जिस वीडियो को हम बना रहे हैं वो ये है कि स्त्री जाति के जीवन में अगर वो सुहागिन बनी रहे हमेशा, तो उसके लिए वो सौभाग्यवती मानी जाती है। माता सीता को कौशल्या ने एक आशीर्वाद दिया था, जब लघु गंग जमुन जल धारा, अचल रहे अहिवात तुम्हारा। तुम्हारा सुहाग हमेशा अटल रहे, हमेशा सौभाग्यवती आप बनी रहो। भगवान शिव और पार्वती की उपासना क्यों करते हैं? हरतालिका तीज है, करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ का व्रत इसी काम के लिए है, साल में एक बार आता है, अभी आने वाला है। तो जो स्त्री इन नियमों का पालन करेगी, जो मैं बता रहा हूँ, कभी विधवा नहीं होगी। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। वैसे तो भगवान की इच्छा है, यश अपयश, हानि लाभ, जीवन मरण ब्रह्मा के हाथ में है। लेकिन जो नियम, जो विधि विधान जो मैं बताने वाला हूँ, आप इसको धैर्य से अपने जीवन में धारण कीजिए। यही आपका धर्म है। स्त्री जाति का धर्म क्या है? अपने पति की सेवा, उनकी पूजा, उनका सम्मान करना। मांगलिक, कोई कन्या होती है, कोई स्त्री मांगलिक हो तो विधवा योग बनता है अगर पति मांगलिक ना हो। लेकिन कोई भी स्त्री के जीवन में अगर ये उपाय आप करेंगे जो मैं बता रहा हूँ, जब भी आपका जन्मदिन आता है या विवाह की वर्षगांठ आती है, आपके जीवन में अगर कोई कष्ट है, आपका पति बीमार रहता है या धन धान्य की समस्या है, संतान संबंधी समस्याएं हैं, स्त्री के जीवन में जो भी कष्ट आता है उसको दूर करने का तरीका क्या है? इन पर्वों पर, करवा चौथ, आपका जन्मदिन हो या मैरिज एनिवर्सरी हो, चौमुखा आटे का एक दीपक बनाएं और बीच में रखें, थाली के अंदर सजा करके अच्छे से पुष्पों से चारों तरफ फूल सजाएं और दोनों पति पत्नी 4 परिक्रमा उसकी करें। 4 परिक्रमा बताई मैंने। 4 किस लिए? कि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 की प्राप्ति के लिए, पति की आयु के लिए। एक बार, पहली बार पति आगे होगा, बाकी 3 बार स्त्री आगे होगी। इस प्रकार 4 परिक्रमा करेंगे। जिन जिन दिवस में मैंने बताया उनमें करें, कभी विधवा नहीं होगी। वैधव्य दोष जीवन में सबसे बड़ा कष्टकारक है। देखिए, प्रमीला नाम की जो सती थी, प्रमीला का मतलब है सुलोचना, रावण की पुत्र वधु मेघनाथ की पत्नी, उसको वरदान था कि वो कभी विधवा नहीं होगी, लेकिन वो विधवा हो गई। राम जी ने पूछा, जब रामादल में शीश मांगने गई अपने पति का, कि भाई आप विधवा क्यों हुई, तो क्या जवाब दिया? बहुत सुंदर बात, आप सब सुनिए। पति तो उसके साथी थे, जो पर नारी हर लाया है, बस एक इसी दुर्बलता ने मुझको ये दिन दिखलाया है। हे प्रभु, मैं तो हमेशा पतिव्रता थी, मेरा पति भी पत्नी व्रत का पालन करता था, लेकिन
पति ने उसका साथ दिया जिसने अधर्म किया। रावण अधर्मी था, पर नारी हरलाया उसका साथी बन गया, ये दुर्बलता थी। लेकिन सती स्त्री सीता रही, अनुसुईया, मंदोदरी, उर्मिला, तारा, सावित्री, इनके नाम अगर उच्चारण करें, कभी विधवा नहीं होती कोई भी स्त्री। और सच्चरित्रता से, अच्छे आचरण करते हुए, जितने नियम बनाए गए हैं उनका पालन करते हुए प्रदोष का व्रत करें। प्रदोष का व्रत जो करता है वो हमेशा सौभाग्यवती रहती है वो स्त्री, उसका पति दीर्घायु होता है और उसको जीवन में सुख, समृद्धि, पैसा, धन धान्य उसकी कमी नहीं रहती। लेकिन अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। 2 मंत्र, 2 चौपाई रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जगत के कल्याण के लिए दी है। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धनु धर्म धाम के। ये चौपाई, सुख, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी आपके घर में आएगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। मोती, हीरे, जवाहरात, पैसा, सोना, चांदी सब प्राप्त होगा। और दूसरा, आपके ग्रह नक्षत्र भी खराब हैं, आपके माथे पर कोई कलंक का टीका भी लगने वाला है, या आप विधवा, योग कुंडली में ग्रह सब बता रहे हैं, लेकिन जो ये मंत्र आप पढ़ेंगी, जो ये चौपाई पढ़ेंगी, कभी भी आप विधवा नहीं हो सकती। ये शास्त्रों का दावा है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा मंत्र है, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। माथे की जो बुरी रेखाएं हैं, बुरे ग्रह हैं, वो भी दूर हो जाएंगे। ये ऐसा है भगवान का, राम का नाम, भगवान शिव का नाम। प्रदोष व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होंगे। आवश्यकता इस बात की है कि आप गलत काम कर रहे हैं तो भगवान और मंत्र साथ नहीं देते। मैंने उदाहरण दिया सुलोचना का, सती स्त्री थी, लेकिन उसका पति युद्ध में मारा जाता है और वो विधवा हो जाती है। लेकिन जो सच्चरित्रता से, सत्य, अच्छे नियम से पालन करती हैं, प्रदोष का व्रत करती हैं, तो भगवान शिव का साक्षात उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ पार्वती उनको सौभाग्यवती बना देती हैं। इसीलिए भगवान राम, भगवान शिव एक दूसरे के पूरक हैं, मान सम्मान मिलता है। जब सीता जी चली हैं अपने पति के साथ वनवास के लिए, तो माता कौशल्या के यहाँ गई हैं, तो एक आशीर्वाद दिया है, जब लगी गंग जमुन जलधारा। जब तक सूर्य और चंद्रमा है संसार में, जब तक उनका प्रकाश है, एक चौपाई पहले है इससे, और दूसरी ये है, जब लगी गंग जमुन जलधारा। गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। ये उसी चौपाई के आधार पर ये गीत बनाया है। जब लगी गंग जमुन जलधारा, अचल रहे अहिवात तुम्हारा। तुम सौभाग्यवती हो, तुम्हारा पति हमेशा दीर्घायु हो और आप कभी विधवा ना हो, ये आशीर्वाद दिया। सीता बहुत भाग्यशाली थी। अनुसुईया माता ने अत्रि ऋषि के आश्रम में उनको उपदेश दिया था कि ये जीवन में स्त्री के कर्म हैं और पति के साथ इस तरह से आप नियम और आचरण करेंगी तो हमेशा सौभाग्यवती रहेंगी। तो जो आज आपको मैंने ये मंत्र और नियम बताए हैं, इनका पालन करें, आप हमेशा सुख, समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करती रहेंगी। और जब आप सुखी रहेंगी तो हमारे समाज के जितने भी पुरुष हैं वो भी सौभाग्यशाली होंगे। उनको गौरव प्राप्त होगा कि हमारी पत्नियां कितने अच्छे ढंग से चल रही हैं और अपने नियम पालन करती हैं। तो ये संस्कार बच्चों पर भी पड़ेगा और बच्चे भी बहुत अच्छे संस्कार से युक्त होंगे। तो हमारा भारत बहुत अच्छा विश्व गुरु बनने से इसको कोई नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद।
नमस्कार।